अच्छा, अब गाइडलाइन 4 जो है उसमें क्या है, उसमें यह है कि वन ऑफ टू आइडेंटिकल ग्रुप्स में रिएक्ट इफ़ द प्रोडक्ट इज़ लेस रिएक्टिव देन द स्टार्टिंग मटेरियल, कि अगर हमारे पास कोई स्टार्टिंग मटेरियल है और उसमें दो ग्रुप्स लगे हुए हैं और उनमें से कोई एक रिएक्ट करता है और दूसरा रिएक्ट नहीं करता, तो इस केस में क्या होगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो लेस रिएक्टिव होगा हमारे स्टार्टिंग मटेरियल से। ठीक है, तो ये हमारे पास गाइडलाइन 4 है। ठीक है, अब हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, जो कि नीचे गिवन है। उसमें क्या लिखा हुआ है कि पार्शियल रिडक्शन ऑफ मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन, ये हमारे पास क्या है, मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन, और हम इसकी कराएंगे पार्शियल रिडक्शन। पार्शियल रिडक्शन का क्या मतलब है कि हम सिर्फ उसके एक ग्रुप को रिड्यूस करेंगे, दूसरे को रिड्यूस नहीं करेंगे। ठीक है, रिडक्शन इन्वॉल्व्स एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिडक्शन में क्या होता है कि हमारे पास कोई रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए कि जो कि इस हमारे पास स्पीशी को रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये अपना रिड्यूसिंग एजेंट लिया और इसकी रिडक्शन हुई और इससे हमारे पास बना अमीन। अब वो क्या कह रहा है कि द प्रोडक्ट हैज़ ओनली वन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग नाइट्रो ग्रुप, कि इस प्रोडक्ट में सिर्फ एक ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, एंड सो इज रिड्यूस्ड मोर स्लोली देन द स्टार्टिंग मटेरियल। इसलिए इस प्रोडक्ट की रिडक्शन बहुत स्लो होगी एज कंपेयर टू स्टार्टिंग मटेरियल। ठीक है, द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट फॉर दिस पर्पज इज सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। अब इस पर्पज़ के लिए जो हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं वो है हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, दिस प्रोडक्ट इज़ यूजफुल एज द अमाइनो ग्रुप कैन बी यूज टू डायरेक्ट electrophilic substitution and can itself be replaced by nucleophiles after diazotization। अब ये जो प्रोडक्ट हमारी बनी है वो इसकी यूटिलिटी बता रहा है कि ये प्रोडक्ट यूज़फुल है, क्योंकि ये जो अमाइनो ग्रुप है ये हमारे पास एक्टिवेटिंग ग्रुप है। जब ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो यहाँ पे ये क्या कर सकता है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन को डायरेक्ट कर सकता है, उसको करवा सकता है। इसके अलावा ये खुद डायजोटाइजेशन के थ्रू रिप्लेस हो सकता है किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ। ठीक है, तो ये इस मॉलिक्यूल की वर्सेटिलिटी है, ये इसका यूज़ है या इसकी यूटिलिटी है। ठीक है, फिर उसके बाद अब हमने ये इस एग्जाम्पल पढ़ ली और इस एग्जाम्पल में हमने इस गाइडलाइन को अंडरस्टैंड कर लिया। अब उसके बाद हम इस मॉलिक्यूल की करेंगे डिस्कनेक्शन और उसके बाद इसका सिंथेसिस, इसको हम लोग देख लेते हैं। ये प्रोडक्ट देख के हमें पता लग रहा है कि ये हमारे पास डाईएजो कपलिंग की प्रोडक्ट है, तो इसीलिए जब हमने इसकी डिस्कनेक्शन की तो हमने ये CN बॉन्ड को ब्रेक किया। CN बॉन्ड को ब्रेक करने से एक हमारे पास मॉलिक्यूल एज इट इज़ ये आ गया और जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो इस तरह से कुछ बना जो कि डाईएजो कंपाउंड है बेसिकली, क्योंकि हमें पता है कि डाईएजोटाइजेशन में हमारे पास डाईएजो ग्रुप लाजमी प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्रुप प्रेजेंट था जिसकी वजह से ही इनके बीच में रिएक्शन हुआ और हमारे पास डाईएजो कपलिंग प्रोडक्ट आई। ठीक है, फिर उसके बाद फर्दर ये जो हमारे पास सिंथॉन्स तो नहीं, क्योंकि अब ये रिएजेंट्स हैं। अब इन रिएजेंट्स की हमने फर्दर डिस्कनेक्शन की तो हमने यहाँ पे CS बॉन्ड को ब्रेक किया तो हमारे पास बीटा नेफ्थोल आ गया, राइट। और उसके बाद हमने यहाँ से N बॉन्ड को ब्रेक किया और हमारे पास क्या बना, हमारे पास ये 16 मॉलिक्यूल जो कि है मेटा नाइट्रो एनिलीन, क्योंकि हमारे पास जो डाईएजोटाइजेशन होती है वो इस मॉलिक्यूल की होती है, जैसे कि हमने भी डिस्कस भी किया था। तो NH2 ही डाईएजोटाइज होता है, तो डेफिनेटली ये जो प्रोडक्ट है ये हमारे पास इसका स्टार्टिंग मटेरियल मेटा नाइट्रो एनिलीन ही होगा। ठीक है, तो ये तो था इसका डिस्कनेक्शन। अब हम इसका देख लेते हैं सिंथेसिस, कि इसको किस तरह से सिंथेसाइज किया जाता है। ठीक है, ये है हमारा बीटा नेफ्थोल जिसने सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट किया। सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट आया। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, मेटा नाइट्रो एनिलीन, जिसकी क्या हुई, हमारे पास डाईएजोटाइजेशन हुई और डाईएजो ग्रुप यहाँ पे आके प्लेस हो गया। फिर ये डाईएजो प्रोडक्ट और इन दोनों 18 और ये वाला जो प्रोडक्ट है इसकी हुई डाईएजो कपलिंग और इसकी डाईएजो कपलिंग से हमारे पास ये प्रोडक्ट यानी कि 17 प्रोडक्ट फॉर्म हुआ।